देश भर में एसआईआर को लेकर सियासी घमासान लगातार तेज होता जा रहा है। सरकार पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं और इसे लोकतंत्र तथा मतदाताओं के अधिकारों से जुड़ा बड़ा मुद्दा बता रहे हैं। इसी बीच उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट की नेत्री रोशनी गायकवाड़ ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। देश भर में एसआईआर को लेकर चल रही बहस के बीच उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट की नेत्री रोशनी गायकवाड़ ने सरकार को घेरते हुए कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता का वोट है और किसी भी ऐसी प्रक्रिया पर जिससे मतदाताओं के अधिकारों को लेकर आशंका पैदा हो, सरकार को पूरी पारदर्शिता के साथ जवाब देना चाहिए। रोशनी गायकवाड़ ने कहा कि देश के कई हिस्से से एसआईआर को लेकर सवाल उठ रहे हैं और विपक्षी दल भी लगातार अपनी चिंताएं जता रहे हैं। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि हर पात्र मतदाता का अधिकार पूरी तरह सुरक्षित रहे और किसी भी नागरिक के मन में अपने वोट को लेकर कोई संदेह न हो। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र केवल चुनाव कराने से मजबूत नहीं होता। सरकार को चाहिए कि एसआईआर से जुड़ी पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए और जनता के सभी सवालों का स्पष्ट जवाब दे। देश भर में एसआईआर को लेकर सियासी बयानबाजी लगातार तेज हो रही है। एक और सरकार और चुनाव आयोग इस प्रक्रिया को मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाने की कवायद बता रहे हैं, वहीं विपक्ष लगातार इसे लेकर सवाल उठा रहे हैं। इसी बीच उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट की नेत्री रोशनी गायकवाड़ का बयान भी इस राजनीतिक बहस को और तेज करता दिखाई दे रहा है। तो मैं खुद अभी 2 दिन पहले सब बीएलओ जितने भी बीएलओ है उनसे मिली हूँ, जो केतकीपाड़ा विभाग में आते हैं, मतलब प्रभाग क्रमांक 3 के। उसके पहले जो दहिसर विधानसभा के जो बीएलओ है उनसे भी मैं मिल आई हूँ खुद जाके। अभी आप देखेंगे तो देखो, सब बीएलओ घर घर नहीं घूम रहे हैं, क्योंकि आपको शायद पता होगा कि एक यादी पे एक बीएलओ दिया हुआ है। मतलब एक यादी में 1200-1300 वोटर्स रहते हैं, उस पर सिर्फ एक इंसान दिया है सरकार ने, जो एक बूथ लेवल ऑफिसर है। अभी वो जो बूथ लेवल ऑफिसर है उसमें ज्यादातर सब शिक्षक है और कुछ महानगर पालिका के कर्मचारी है। अभी जब उनसे मैं मिली तो वो शिक्षक इतने हताश हो चुके थे, वो मुझे खुद बता रहे थे, उनकी आप बीती मैं आपको बता रही हूँ। वो बता रहे, मैडम हम जब इस सुबह बच्चों को पढ़ाने जाते हैं वो टाइम पे हमारा 10 बार फोन बजते रहता है, नागरिकों के फोन हमको आते हैं, लेकिन फिर भी हम वो फोन उठाते हैं। तब जब हम बच्चों को पढ़ाते रहते हैं, इसी बीच अगर फोन आता है तो पढ़ाई मतलब करवाने में हमको दिक्कत आती है। उसके बाद जब भी हम लोग स्कूल खत्म करके हम जब वो एसआईआर के साइट पे पहुंचते हैं, वो टाइम पे हर घर हम लोग घूमने का प्रयास करते हैं, लेकिन जनता जिनको नहीं पता है कि हम बीएलओ है, क्योंकि जनता में बहुत अभी तक अवेयरनेस नहीं है जो सरकार को करना चाहिए। सरकार को अगर खुद के इलेक्शन लड़ने होंगे तो सरकार खुद का प्रचार, फिर वो राम मंदिर का प्रचार हो और कोई प्रचार हो, उसका क्रेडिट लेने के लिए सरकार इतनी प्रसिद्धि और पब्लिसिटी करती है कि सब जनता को, छोटे बच्चों को भी वो पता रहता है। लेकिन एसआईआर की जनता में जन जागृति ना होने के कारण हम एक जगह पे बैठ के हमारा एसआईआर जो भी बाकी राजकीय पक्षों के प्रतिनिधि है उनके मार्फत करने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैडम ये 1200-1300 जो भी वोटर्स है उनका इतने दिन में जो डेडलाइन दी हुई थी, मतलब पहले तो 30 जुलाई तक की थी, अभी वो बढ़ा के मैंने देखा कल ही 8 अगस्त तक की कर दी है। तो इतने कम टाइम में होने से रहा और हम पे इतना प्रेशर आ रहा है, क्योंकि यहाँ से फॉर्म भरने के बाद हमको प्रेशर है कि 100 फॉर्म भरने ही चाहिए दिन के। और ये सब प्रेशर झेलने के बाद जब हम लोग घर पे जाते हैं तब हमको खुद के फैमिली को भी टाइम देने नहीं मिल रहा है, हमको वो घर पे बैठ के ऑनलाइन फॉर्म अपलोड करने पड़ रहे हैं। तो मैंने उनसे सवाल पूछा बीएलओ से, क्या एक मैडम थी, उनको पूछा, मैडम अगर आपको तकलीफ हो रही है, आपने कभी आपके वरिष्ठ अधिकारियों को बताने की कोशिश की? तो वो मैडम ने मुझे बोला, मैडम हम लोग क्या बोलेंगे, एक बार हम लोग ने बोला तो हमको बता दिया, अगर आप ये काम नहीं करोगे तो आप पे एफआईआर दर्ज की जाएगी। वो मैडम का वीडियो भी मेरे पास है, लेकिन उनकी सेफ्टी के लिए मैं वो लाऊंगी नहीं सामने। लेकिन मैं क्या कहना चाहती हूँ कि ये सरकार जो है, जो किसी और पार्टी को फोड़ने के लिए, उनके जो भी आमदार खासदार रहेंगे उनको फोड़ने के लिए 100-200 कितने भी करोड़ बांटती है, लेकिन जब भी यहाँ पे एसआईआर का मामला आता है, जबकि आप सबको पता होगा लास्ट एसआईआर 2002 में हो चुका था, उसके बाद 2022 में ये होना अपेक्षित था, लेकिन 2022 में महानगर पालिका के चुनाव थे, ये तो ये सरकार ने लिए नहीं, लेकिन 20 साल होने के बावजूद 2022 में एसआईआर नहीं लिया। मैं पूछना चाहूंगी इस वीडियो के माध्यम से सरकार को, अगर 2024 में लोकसभा और विधानसभा जैसे महत्वपूर्ण इलेक्शन होने वाले थे तो 2022 में एसआईआर क्यों नहीं किया गया? और अभी कोई भी इलेक्शन बाकी नहीं है, अभी इलेक्शन को 3 साल बाकी है, तभी ये बारिश के मौसम में इतने तेजी से, इतने अर्जेंट में ऐसी क्या आफत आ पड़ी
कि ये बीएलओ को इतना परेशान करके आप ये एसआईआर का ये जो मुहिम है वो चला रहे हो। आप अगर ये आमदार खासदार फोड़ने के लिए 100-200 करोड़ दे रहे हो ना, मैं आपसे इतनी ही विनती करूंगी, जो ये शासकीय कर्मचारी है ना, प्रशासन के कर्मचारी जो मेहनत करके अपना पगार लेते हैं, तो आपको इतना करना चाहिए था कि एक यादी पे कम से कम आपको 4 बीएलए नेमने चाहिए थे, बीएलओ सॉरी, क्योंकि 1200-1300 की जो ये जनता है एक यादी में, अगर एक बीएलओ को आपने 200 या 300 का टारगेट दिया होता एक महीने के लिए, तो ही ये यादी अच्छे से साफ सुथरी हो सकती थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा ये नहीं चाहती कि ये यादी अच्छे से साफ सुथरी हो, अफरा तफरी का माहौल मचे, इसलिए जानबूझकर एक इंसान को एक यादी देकर उनको इमोशनली और मेंटली टॉर्चर ये बीजेपी के सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इतना ही बताना चाहूंगी, आज जो सोनम जी वांगचुक और अभिजीत दीपके उन्होंने जो आंदोलन खड़ा किया हुआ है, जो अपने देश की युवा पीढ़ी है, जो आने वाला देश का अपना कल का भविष्य है, उनके न्याय हक के लिए उन्होंने जो आंदोलन खड़ा किया हुआ है, तो उनको न्याय मिले। और जो मंत्री इसमें असमर्थ रहे हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र जी प्रधान, उनका सच में राजीनामा ले। अगर देश की जनता को आप प्राथमिकता देना चाहते हो और आपको लगता हो कि ये लोकतंत्र टिका रहे, तो आपको ये आंदोलन को न्याय देना ही होगा। और उसी दूसरी तरफ मैं कहना चाहूंगी, एसआईआर के माध्यम से जो आप बोल रहे हो कि आप ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवा रहे हो, मतदार यादी पुनर्निरीक्षण करवा रहे हो, वो भी ठीक से चले। और साथ में जो आपके अधिकारी, जो प्रशासन के अधिकारी हैं, उनकी सेहत, उनकी मेंटल हेल्थ वो सब बनी रहे। और जो टीचर्स है, जो बीएलओ, जो अपने बच्चों को, जो छोटे बच्चों को पढ़ा रहे, उनके शिक्षा का नुकसान ना हो। तो इसीलिए ये एसआईआर को भी सरकार को उतना ही महत्व देके बीएलओ की तकलीफ कैसे कम हो सकती है, बच्चों की जो शिक्षा पे उसका असर हो रहा है वो कैसे कम कर सकते हैं, उस पर भी सरकार को काम करना चाहिए।